सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में अपनी पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है और इसमें अपना प्रवर्धक का चैप्टर चल रहा है। इसके पिछले चैप्टर में हमने प्रवर्धक की बेसिक बातों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम एच प्राचलों के उपयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण करेंगे और इसके लिए वोल्टता लाभ, धारा लाभ, शक्ति लाभ, निवेशी प्रतिबाधा एवं निर्गत प्रतिबाधा का मान ज्ञात करेंगे। एच प्राचल के उपयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंगित कर देना चाहता हूं कि एच प्राचल का चैप्टर हमने पहले के जो अध्याय हैं उनमें देखा था, तो उसको एक बार आप रिपीट कर लोगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी और ये चैप्टर आप आसानी से या ये टॉपिक आप आसानी से कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। एच प्राचल के उपयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण। ट्रांजिस्टर जो है वो एक धारा प्रचालित युक्ति है एवं चतुर टर्मिनल जाल की तरह व्यवहार करती है। इसके लिए मूल जो चित्र है वो चित्र आपको दिखाया गया है, जिसमें निवेशी वोल्टता लगाई गई है Vs, इसका प्रतिरोध है Rs, निवेशी धारा I1 है, प्रतिबाधा जो है वो Zi है निवेशी की, निर्गत प्रतिबाधा Z आउटपुट है, धारा I2 है, लोड प्रतिरोध जो है वो ZL है। तो चित्र में ट्रांजिस्टर के मूल प्रवर्धक परिपथ को दर्शाया गया है, जिसमें निवेशी परिपथ में संकेत वोल्टता Vs लगाई गई है। यहाँ पे इसका प्रतिरोध जो है वो Rs है और निर्गत में जो लोड प्रतिरोध लगा है वो ZL है, इसको RL भी कह सकते हैं। यह सक्रिय चतुर टर्मिनल जाल जो है ये ट्रांजिस्टर के किसी भी विन्यास के लिए हो सकता है। हम जानते हैं ट्रांजिस्टर के 3 विन्यास होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन लिमिटर और कॉमन कलेक्टर। इन तीनों अभिविन्यासों में से किसी भी अभिविन्यास के लिए इसे काम में ले सकते हैं। तथा परिपथ में प्रदर्शित लोड ZL जो है वो शुद्ध प्रतिरोध या प्रतिबाधा या अन्य परिपथ हो सकता है। यानी ये ZL जो है वो प्रतिरोध भी हो सकता है, प्रतिबाधा भी हो सकती है या अन्य कोई विद्युतीय परिपथ हो सकता है। यहाँ यह माना गया है कि ट्रांजिस्टर के एच प्राचल जो है वो प्रचालन की सीमा में नियत रहते हैं। तो एच प्राचल से जो चैप्टर अभी अपन बात कर रहे थे, एच प्राचल वाला पढ़ते हैं, वहाँ से डायरेक्ट समीकरण हमने ली है। V1 का जो मान है वो HI I1 प्लस HR V2 और I2 का जो मान होगा वो HF I1 प्लस H0 कह दो या H आउटपुट कह दो V2। तो इन समीकरणों के जो तुल्य परिपथ होंगे वो परिपथ इन चित्रों द्वारा दर्शाए जाएंगे। ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। पहला चित्र वोल्टता से संबंधित है, दूसरा धारा से संबंधित है। निवेशी वोल्टता Vs है, निवेशी प्रतिरोध Rs है, इसके सिरों में विभवांतर V1 है, इसकी प्रतिबाधा Zi है। ये जो आपका परिपथ में बन गया, इसका मान हो जाएगा HF V2, निवेशी धारा I1 है, ये HF है I1। सारा जो मान है वो पिछले वाले टॉपिक से आया हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं अपन। तो अब अपने चलते हैं मान पे आते हैं धारा लब्धि पे। तो धारा लब्धि की परिभाषा हमने पीछे पढ़ी थी, वही परिभाषा है कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए निवेशी धारा और निर्गत धारा के मान यदि हमें ज्ञात हो तो निर्गत धारा और निवेशी धारा का जो अनुपात है वो धारा लब्धि कहलाता है। धारा लब्धि AI बराबर I2/I1 होता है। I2 जो है निर्गत धारा है और I1 जो है निवेशी धारा है। तो चित्र 2 के परिपथ से किरचॉफ के धारा नियम से, ये आपका चित्र 2 है, अभी अपने देखा था। तो इसमें यहाँ पे हम किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ के 2 नियम पढ़े थे हमने, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। एक धारा का नियम है, दूसरा वोल्टता का नियम है। तो इस परिपथ में हमने किरचॉफ का नियम लगा दिया है। तो किरचॉफ के नियम से I2 का जो मान आ जाएगा वो होगा HF I1 प्लस HO V2 और यहाँ V2 का जो मान है वो लिख दिया है माइनस का I2 ZL, क्योंकि V2 का मान माइनस का I2 ZL होता है। ये मान रख दिया है। इधर I2 इधर आ गया, दोनों I2 जुड़ गए हैं। HF I2 कॉमन आ गया है और I2 1 प्लस HO ZL बराबर HF I1 हो गया।
I1 का इधर भाग दे दिया, इसको इधर ले लिया, तो आपके मान मिल गया I2 अपॉन I1 बराबर HF अपॉन 1 प्लस H0 ZL। H0 कह दो, H आउटपुट कह दो, HO। तो और ये आप जानते हो I2 अपॉन I1 जो होता है AI होता है। तो AI जो है वो धारा लब्धि को दर्शाता है। ये धारा लब्धि आपकी समीकरण 1 द्वारा आ गई, HF अपॉन 1 प्लस H0 ZL समीकरण 1 बन गई है। दूसरा अपना टॉपिक है वो है निवेशी प्रतिबाधा। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की जो निवेशी प्रतिबाधा है उसका मान ट्रांजिस्टर के निवेशी टर्मिनलों पर परिलक्षित होता है, और इसका मान जो है वो निवेशी टर्मिनलों पर पोलता V1 व धारा I1 के अनुपात के बराबर होता है। के बराबर नहीं, के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ हम अनुपात ले लेंगे, तो निवेशी प्रतिबाधा ZI का जो माना जाएगा वो ZI बराबर V1 अपॉन I1। तो वही जो दूसरा चित्र है उससे निवेशी परिपथ के लिए V1 का मान हमने देखा था HI I1 प्लस HR V2 है। तो यहाँ से ZI का जो मान है ये इसमें इस V1 की जगह ये मान रख देते हैं, I1 का यहाँ भाग लग गया और यहाँ भाग लग गया, तो यहाँ तो I1 से I1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे V2 अपॉन I1 आ गया है। ये HR है, मैंने गहरा कर दिया है इसको ताकि HR और HF में अंतर आ सके। तो ZI का जो मान मिल गया आपको वो HI तो इधर आ गया, इधर HR बाहर आ गया, और V2 का मान जैसे हमने पहले ऊपर लिखा है वो रख दिया है ये। अब यहाँ I2 अपॉन I1 जो है वो AI हो गया, क्योंकि यहाँ पे है वही मान, AI मान रख दिया, हल कर लिया। तो ZI का मान जो है वो आ गया HI माइनस HR AI ZL। अब यहाँ जो है वो HR HF का मान नगण्य अत्यल्प होता है, इसलिए इस पूरे को हम छोड़ सकते हैं। तो ZI का मान HI के बराबर हो गया। इस प्रकार समीकरण 2 जो है वो निवेशी प्रतिबाधा को दर्शाती है। ये मान आप ध्यान कर लेना, ये मान हम आगे भी काम में लेंगे। तो यहाँ आपको निवेशी प्रतिबाधा मिल गई है। अब अपन चलते हैं वोल्टता प्रवर्धन में। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए निर्गत वोल्टता एवं निवेशी वोल्टता का जो अनुपात है वो वोल्टता प्रवर्धन कहलाता है। वोल्टता प्रवर्धन जो है वो निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता बराबर V2 अपॉन V1 हो गया। फॉर्मूला वही है, V2 का मान वापस रख दिया है, और यहाँ से आपके AI का जो मान है वो I2 अपॉन I1 से इस I2 का मान जो है वो AI I1 रख दिया, क्योंकि AI का मान I2 अपॉन I1 होता है, तो I2 का मान इन दोनों का गुणा हो गया। हल कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो है वो ये चीज़ मिल गई आपको। इस चीज़ में आपको दो चीज़ें हैं, AI और ZI। AI है ये, तो इस अब यहाँ एक चीज़ और देख लेना आप, ये ZI जो है वो I1 अपॉन VI हो गया। तो यहाँ आपको AV का जो मान है, इस AV के मान के लिए दो चीज़ें चाहिएगी, एक तो इस AI का और एक ZI का मान। ये दोनों जो है वो समीकरण 1 और 2 में ज्ञात किए हुए हैं, वो मान रख दिए हमने, वो मान रख के हल कर लिया। हल करके पूरा सामान्य लय से लेना है और पूरी गणितीय प्रक्रिया है, उसको हल करके यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद ये जो भाग है इस भाग को हमने डेल H लिख दिया है, और डेल H ये नगण्य है, ये नगण्य है तो टोटल ये भी हट जाएगा। तो यहाँ AV का जो मान है वो मिल जाएगा माइनस का HF ZL अपॉन ZI। यहाँ जो ये माइनस है, ये माइनस चिन्ह है निर्गम वोल्टता और निवेशी वोल्टता के मध्य के कलांतर को दर्शाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो माइनस आ रहा है ये किसके लिए है कि निर्गम वोल्टता और निवेशी वोल्टता के मध्य कलांतर जो है वो 180 डिग्री है, ये दिखाता है। तो समीकरण 3 जो है वो आपको वोल्टता प्रवर्धन का मान प्रदान करती है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ नोट रखनी है कि वोल्टता प्रवर्धन में जो निवेशी एवं निर्गत वोल्टता है, इनके संकेत के मध्य कलांतर फाई का जो मान है वो 180 डिग्री होता है।
लेकिन धारा प्रवर्धन के लिए कालांतर का मान जो होगा वो 0 होगा। चौथी अपनी हेडिंग पे चलते हैं, निर्गम प्रतिबाधा। तो निर्गम प्रतिबाधा जो है वो जेड आउटपुट द्वारा दी जाती है। जेड आउटपुट बराबर V2/I2, I2 का मान रख दिया ये। और यदि आप नहीं रखना चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ सकते हो। इस फॉर्मूले को, इसी को ले लो, यहाँ मत रखो साहिब, क्योंकि अपने ये काम नहीं आएगा। नेक्स्ट में अपने चलते हैं, वापस उसी चित्र 2 में चलते हैं जो अपने शुरुआत में बनाए थे। वहाँ Vs का मान 0 कर देते हैं और किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। तो किरचॉफ का नियम लगाते ही आपको मिल जाता है RS_I1 प्लस HI_I1 प्लस HR_V2 का मान 0। यहाँ से I1 का मान मिल जाएगा और I2 का मान ये है, ये I2 का मान है, इसलिए यहाँ लिख दिया था मैंने पहले अपन। तो यहाँ I2 का मान ये है। इस I2 के मान में ये जो I1 है, यहाँ पे ये I1 रख देंगे और ये I1 रखते ही आपको ये चीज़ मिल गई है। I2 बराबर HF माइनस का HR/VZ/RS प्लस HI/H0V2। इस प्रकार आपका जेड आउटपुट जो है वो आ गया V2/I2। I2 का मान रख दिया है, I2 का मान रखे, सामान्य गणितीय प्रक्रिया लगा दी है, वही हल कर लिया है। तो जेड आउटपुट या निर्गत प्रतिबाधा जो है वो मिल गई RS प्लस HI/H0RS प्लस H0HI माइनस HF/HR। समीकरण 4। समीकरण 4 जो है वो निर्गम प्रतिबाधा को दर्शाती है, जो स्रोत के फलन का प्रतिरोध होती है। नेक्स्ट जो अपने को ज्ञात करना है वो है शक्ति लाभ। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति और निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति का जो अनुपात है वो शक्ति लाभ कहलाता है। इस शक्ति लाभ को हम वोल्टा लाभ गुणा धारा लाभ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो शक्ति लाभ AP जो होगा वो आ जाएगा AP बराबर AB गुणा AI। AB जो है वो वोल्टा लाभ है, AI जो है वो धारा लाभ है। AB का जो मान होता है वो है आपका AI ZL/ZI, वो मान रख देंगे, मान रख के हल कर लेंगे। तो AP का मान मिल गया AI² ZL/ZI। समीकरण में AI का जो मान है वो समीकरण 1 से और ZI का जो मान है वो समीकरण 2 से रख देंगे और इसको भी वही हल कर लेंगे। सामान्य हल करने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य गणितीय प्रक्रिया है। तो हमें AP जो शक्ति लाभ है वो मिल जाता है HF² ZL/1 प्लस H0ZL HI प्लस ZL डेल H। समीकरण 5 जो है वो शक्ति लाभ को दर्शाती है। तो इस प्रकार आपके H प्राचलों के उपयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण होगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है वैसे, तो आपको देख लेना है। धन्यवाद।